जो था है वो रहता है, उसको सनातन कहते हैं। भगवान ऋषभ देव ने जैन दर्शन को बताया है, बनाया नहीं। वो भी जैन दर्शन के फॉलोअर थे, वो जैन दर्शन के क्रिएटर नहीं थे। लेकिन जो एक बार भगवान बन चुके वो लौट के नहीं आते। और तीर्थंकर का मतलब होता है जो स्वयं पार लग चुके हैं और जो आपको भी पार लगा दें। अगर कोई कहे कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, अगर परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है तो कहाँ खड़े होगी? अगर अहिंसा का फॉलो अगर वर्तमान में शासन प्रशासन कर ले, भारत को विश्वगुरु बनने में देर नहीं लगेगी। जो भी अपन देखते हैं वो अधूरा है जी। तीन ही चीज़ें अपने साथ चलती हैं, एक मन, एक वचन और एक शरीर। रावण दहन होता है, हजारों लाखों लोग जाकर के रावण दहन देखते हैं। हाँ हाँ मारो उसको मारो, ऐसा बोलने से वो तो चला गया, लेकिन तुमने बोल करके अपने आप में एक पाप का वजन ले लिया। मैं तो कहता हूँ कि अगर रावण बोलता तो बोल देता कि मुझे आग लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आग वही लगाए जिसने किसी राम की सीता को ना देखा। आचार्य मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज संस्कृत के साथ साथ विभिन्न आधुनिक भाषाएं हिंदी, मराठी, कन्नड़ आदि के भी ज्ञाता हैं। इन्होंने लगभग 30,000 संस्कृत के श्लोकों की प्राकृत रचनाएं की हैं। इनके लेखन कार्य में आदि कीर्तनम, जिन शासन सहस्त्रनाम और हित मणिमाल आदि शामिल हैं। मुनिश्री बहुत अच्छे राइटर हैं। मुनिश्री के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो आज हम आचार्य जी से जैन संप्रदाय के बारे में और अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो आप जैन संप्रदाय के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताइए। आज का जो साक्षात्कार है हम इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, जैन दर्शन जो है वो बनाया नहीं गया, बताया गया है। जो था है वो रहता है, उसको सनातन कहते हैं। तो ये जैन दर्शन है, किसी ने बनाया नहीं है। भगवान महावीर स्वामी हो या ऋषभ देव, किसी ने बनाया नहीं, उन्होंने उसको स्वीकारा है। और जैन दर्शन बहुत सरल है। जिसको खुद की प्रति रुझान है, जिसको खुद तक आने का इच्छा है, वो जैन दर्शन की ओर जाता है। सबसे कठिन बात इसका क्रिया पक्ष है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो जैन दर्शन का क्रिया पक्ष बड़ा कठिन है। भोजन करने की क्रिया बड़ी कठिन है, प्रभु की आराधना करने की क्रिया कठिन है। और दो इसकी धाराएं होती हैं। एक धारा जो सरल धारा है कपड़े वालों की, यानी जो हमको मानेंगे। एक धारा कठिन धारा है जो हमारी है, जो भगवान बनने के बीच का रास्ता है। तो दोनों ही धाराएं कठिन है, लेकिन ये मुनि बनने वाली धारा बड़ी कठिन है। और मेरा मानना है कि कठिन पर चलकर ही बड़ी जीतें मिलती हैं। स्वामी जी, आम जनता में 100 में से 9% लोग कॉलेज डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन जैन समाज में यह संख्या 100 में से 34% की है। जबकि भारत की ऑल ओवर जनसंख्या को देखते हैं तो जैन समाज की जो जनसंख्या है वो 0.4% की है। उसके बावजूद भी भारत की आर्थिक समृद्धि में जैनियों की जो योगदान है वो 20 से 25% का है। तो ये माना जाता है कि शिक्षा के प्रति इतनी गहरी प्रतिबद्धता जो है और फिर भी धन के प्रति आसक्ति न होना, ये जैन समाज में गुण कहाँ से आए? जैन दर्शन जो है वो भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव ने सबसे पहले हम सबको बताया, और भगवान ऋषभ देव के बताने के पश्चात सबने इसको अपनाया। ये जो शिक्षा की पद्धति भगवान ऋषभ देव से मिली है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलती आ रही है। लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों और 2 पुत्रियों को विद्याएं दी, ये ज्ञान दिया। और इसके बाद उनके इसी ज्ञान को जीन्स में ही मान ले अपन, सबने उसको ले लिया। जैन समाज जो है वो अपने आप को प्रतिबुद्ध बना के रखती है। बच्चा हो या बड़ा हो, उनको एक बात सिखाई जाती है कि आप जैन हैं, तो आप जैन हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ माता पिता के संस्कार,
सात्विकता जो होती है वो व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर ले जाके छोड़ती है। भले ही कोई कहता हो कि 0.04% है, लेकिन मैं इतना नहीं मानता कम। बहुत सारे जैन गोत्रों में बटे हैं, तो कई बार वो जैन नहीं लिखते हैं। संख्या तो बहुत है आज भी, फिर भी है तो बहुत ही कम परसेंटेज वाइज में। बिल्कुल। तो 1% भी अगर मैं अपने अनुमान से मानता हूँ 1% और 2%, तो ये जो जैन समाज के लोग हैं ये बहुत सात्विक रहते हैं। ज़्यादा इनको बाहर का खाना पसंद नहीं। जो जैन हैं प्रॉपर उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको ज़्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं, और उनको ज़्यादा चीज़ों के लिए बाहर की चीज़ों का अट्रैक्शन नहीं। तो पैसा भी सेव होता है, बड़े आदमी भी बन जाते हैं। और जब अपने घर के लोगों को पढ़ा लिखा देखते हैं, माता पिता के संस्कार रहते हैं, तो बच्चा पढ़ते शिक्षा की ओर जाता है। जो घर की माताएं होती हैं सात्विक, वो ग्रंथों का स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन करती हैं। जब तक उनका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो लौकिक शिक्षा उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ये जीन्स ही है, ऐसा मानिए। स्वामी जी, तीर्थंकर जैसे महावीर स्वामी को कई लोग जैन संप्रदाय का संस्थापक मानने की भूल कर बैठते हैं, जबकि जैन परंपरा की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज ने की थी। तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर हुए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। यदि मैं गलत हूँ इस पर तो आप कृपया इस पर सही मार्गदर्शन दें, और साथ ही यह भी समझाएं कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं बोलता हूँ कि आजकल जो मिथ चल रहा है या जो लोगों ने सुन लिया है, समझ लिया है, उसको सच मान लेते हैं। ऐसा है नहीं। भगवान ऋषभदेव ने जैन दर्शन को बताया है, बनाया नहीं। मैं आपकी बात पर आता हूँ। जैन दर्शन की मान्यता ये है कि 6 काल होते हैं, फिर नया 6 काल आते हैं। एक युग में 6 काल आते हैं। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ऐसे 6 काल। 3 काल तो भोग भूमि के रहते हैं, लोग कल्प वृक्षों से मांग करके सारे काम कर लेते हैं। इसके बाद का जो काल आता है, उस काल में क्या होता है, कर्म करके चीज़ें मिलती हैं। वो 4था काल था। उस समय भगवान ऋषभदेव हुए, और भगवान ऋषभदेव ने उस समय इन सब चीज़ों को बताया। तो भगवान ऋषभदेव जो थे वो भी जैन दर्शन के फॉलोअर थे, वो जैन दर्शन के क्रिएटर नहीं थे। ये जो कर्म भूमि वाला काल आता है, उसमें तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है समय समय पर। लेकिन जो एक बार भगवान बन चुके वो लौट के नहीं आते। जो दूसरा जीव है, व्यक्ति है, वो अपने गुणों को वृद्धि करता है और तीर्थंकर नाम कर्म को बंद करता है। देखिए, तीर्थ का मतलब होता है जो तिरा दे या जो आपको पार लगा दे, और तीर्थंकर का मतलब होता है जो स्वयं पार लग चुके हैं और जो आपको भी पार लगा दें, तो तीर्थंकर होते हैं। जैनों में मान्यता ये है कि 24 तीर्थंकर होते हैं इस कर्म भूमि के समय में, और 24 ही तीर्थंकर होते हैं। इनके निर्वाण के बाद फिर 24 तीर्थंकर फिर होते हैं। ऐसी जैन दर्शन की मान्यता है। भगवान ऋषभदेव हों या भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने धर्म को बताया है। क्योंकि जो बनाया जाता है वो सनातन नहीं होता है। अगर कोई कहे कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, अगर परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है तो कहाँ खड़े होके की है? और अगर रचना की है तो सनातन नहीं बचेगा, क्योंकि जो था है और रहेगा वो सनातन है। तो भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हुए, उन्होंने बताया। जब तक वो घर पर रहे तब तक वो राजा कहलाए, तब तक वो भी साधु नहीं कहलाए। जब उन्होंने राज्य छोड़ा और वीतरागता की ओर आए, त्याग तपस्या की ओर आए, अपरिग्रह की ओर आए, अहिंसा और सत्य की ओर आए, तब जाकर के उन्होंने दर्शन को, जैन दर्शन को तीर्थंकरत्व का एक अवदान दिया। ऐसा समझिए। तो क्या आप 24 तीर्थंकरों के बारे में कुछ साझा कर सकते हैं? तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरों का जो जन्म है वो राजमहलों में हुआ, और उन्होंने ऊंचे लक्ष्यों के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया। आज के समय में लोग इन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं, जैसे आज की पीढ़ी सब देखने में आता ही है। ऐसे में इन ऊंचे लक्ष्यों की खोज के लिए इतनी बड़ी तपस्या और त्याग की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप एक गृहिणी भी हैं जी। तो दूध सुबह सुबह आपके यहाँ आता है तो उसको आपको पकाना पड़ता है। तो क्यों ना उस दूध को डायरेक्ट ही गैस पर रख दिया जाए, तो नहीं पक पाएगा। उसको, उस दूध को पकाने के लिए एक बर्तन चाहिए। बर्तन चाहिए जी। जब बर्तन में दूध रखा जाएगा तो बर्तन भी तपेगा और
दूध भी तपेगा, तभी फिर दूध का दही घी मक्खन सब बनेगा। ऐसे ही शरीर है, ये बर्तन है, इसके अंदर रखी जो हमारी आत्मा है वो दूध है। तो त्याग तपस्या करने के बाद, बहुत अपने में लीनता के बाद ये बर्तन जलता है, सो कष्ट होता है शरीर को, लेकिन कष्ट होता है शरीर को, तपती हमारी आत्मा है, और फिर ये निखर कर एक दिन घी की तरह शुभ होती है। तो तीर्थंकर 24 हुए हैं, ऋषभ नाथ भगवान, अजित नाथ भगवान, शंभुनाथ भगवान, ऐसे हमारे पास 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। इनकी हाइट डिफरेंट रही, इनकी उम्र डिफरेंट रही, ये अलग अलग जगह पे इन्होंने जन्म लिया, लेकिन राजमहल में ही क्यों जन्म लिया जी? क्योंकि आप ध्यान रखना कि हीरे को रखने की ताकत हर किसी के पास नहीं होती। जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के पात्र में टिकता है, किसी और पात्र में नहीं टिकता। तो उन तीर्थंकरों की इतना योग्यता भी थी और इतना पुण्य था कि राजमहल में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन राजमहल में जन्म लेने के बाद उनको समझ में आया कि जो कुछ मैं फेस कर रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, इंद्रिय सुख ले रहा हूँ, संबंधी हैं, ये जो हैं, जो कुछ भी है, इनसे मेरा कल्याण नहीं होने वाला। आप जॉब भी करते हैं, समाज के बीच में भी रहते हैं, तो आप देखना कि जिसकी इच्छा पूरी कर दो वो आपसे खुश, बिल्कुल, जिसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे वो आपसे दुखी, बिल्कुल। तो भगवान ने इस चीज़ को फेस किया कि नहीं, जब सब कुछ अनित्य है तो मैं अपने इस जीवन को बर्बाद नहीं करूँगा। और उन्हीं तीर्थंकरों ने सब कुछ छोड़ करके, जैसे पुराना सा एक तृण होता है, टुकड़ा घास का, उसको कोई भी नहीं रखता, फेंक देता है, ऐसे तीर्थंकर भगवान पुराने तृण के समान सारी संपत्ति को छोड़ करके दिगंबरता धारण कर लेते हैं। महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थंकर क्यों नहीं बना, और तीर्थंकरों की ये परंपरा टूट से क्यों गई? देखिए, मोक्ष तो भगवान महावीर स्वामी के बाद बहुत सारे मुनिराज गए। तीर्थंकर वो होते हैं जिनके पास अलग से व्यवस्था रहती है सारी संस्कृति को चलाने की, ये पदवी उनकी रहती है, लेकिन भगवान बनने का रास्ता उनके बाद भी था। अब ये जो पंचम काल आ गया है, कली युग आ गया है जी, तो अब लोगों की इतनी भाव विशुद्ध नहीं होते, परिणाम निर्मल नहीं होते, शरीर में इतना सहना नहीं कि बड़ी बड़ी तपस्या कर पाए। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं एक महीने का उपवास करूँगा, ना जल लूँगा ना पानी लूँगा, लेकिन मैं 2 बार 3 बार 4 दिन में ऐसा कर सकता हूँ, 5वें दिन मेरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो मुझे अन्न और पानी को लेना पड़ता है। तो अब वर्तमान में शरीर की इतनी शक्ति नहीं है, तो शरीर की शक्ति नहीं होने से भी कारण बनता है। एक काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे कारण चाहिए। रोटी बनती है आटे से, बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत अनुभव बताता हूँ, सुंदर अनुभव है। रोटी बनती है आटे से, लेकिन तवा और पटा, बेलन, नमक, पानी बनाने वाला, अग्नि, ये सब भी तो चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसे ही ये चीज़ है, निमित्त भी चाहिए, तो बहिरंग निमित्त मिलेंगे तो चीज़ें होंगी। तो ये जो साधना, त्याग, तपस्या है, ये बहिरंग निमित्त है, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है, बाकी साधना तो हमें ही करनी है। स्वामी जी, मैं पूछना चाहूँगी कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी के साथ ऐसा क्या घटित हुआ था कि उन्हें तीर्थंकर बनने की प्रेरणा मिली? देखिए, एक बात समझना कि आत्मा थी, है और रहेगी, बिल्कुल। तो भगवान ऋषभदेव पहले किसी और पर्याय में थे, किसी और जन्म में थे, आपकी भाषा में जी। जब वो किसी और जन्म में थे तो उन्होंने वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज से इस बात का उपदेश सुना कि संसार में जो कुछ भी है सब अनित्य है, आप जिस भी चीज़ के लिए भाग रहे हो वो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। उनको इस बात का प्रतिबोध हुआ और उन्होंने उसी समय निर्णय किया कि अब मैं सब छोड़ करके मोक्ष जाऊंगा। साधना में लीन हुए, लेकिन जैसे स्टेजेस होती हैं, विधायक, सांसद या पार्षद, तहसीलदार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो ऐसी जैसे जैसे गुण बढ़ते हैं स्टेजेस बढ़ती हैं। दूध थोड़ा तपाया गया तो गाढ़ा हो गया, और तपाया गया रबड़ी हो गया, स्टेजेस होती हैं, बिल्कुल ऐसी स्टेजेस होती हैं जिनको 14 गुण स्थान कहते हैं। तो वर्तमान में 6वां 7वां स्टेज है, गुण स्थान है, इसके ऊपर नहीं जा पाते, इतनी विशुद्धि नहीं है। उन्होंने अपना गुण स्थान बढ़ाया 6वां 7वां, और बैठ के मेडिटेशन किया, ध्यान किया, स्वलीनता हुई, और वो पहुँचे 10वें 11वें पहुँचे, इतने में उनकी आयु पूरी हो गई, तो उनको स्वर्ग जाना पड़ गया। फिर वापस नीचे आए और फिर उन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति करी। अहिंसा और करुणा, स्वामी जी, महावीर स्वामी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर तो अल्बर्ट आइंस्टीन और महात्मा गांधी जी भी बहुत अत्यधिक प्रेरित थे।
तो अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो, ये सूत्र वर्तमान समय में कितना महत्वपूर्ण है? तो कृपया इस पर आप प्रकाश डालें थोड़ा। देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को बताया है, फिर से मैं कहता हूँ बनाया नहीं है। गांधी जी हो, एल्बर्ट आइंस्टीन हो, या वर्तमान के नेता हो, या साधु वर्ग हो, इन सभी ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ये बात तो सही है, अहिंसा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो अहिंसा का जो धारण किया वो भगवान महावीर स्वामी ने सबको बताया। बात इतनी सी है कि अहिंसा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अहिंसा का फॉलो अगर वर्तमान में शासन प्रशासन कर ले, भारत को विश्वगुरु बनने में देर नहीं लगेगी। चंद्रगुप्त मौर्य का जब दौर था तब भारत में इतनी हिंसा नहीं होती थी। थोड़ी और पुराना ले जाता हूँ मैं आपको, 5 लाख साल पहले जब भगवान श्री राम हुए जी, तब इतनी हिंसा नहीं थी। हाँ जी, और भगवान राम के शासन में अयोध्या में 70 करोड़ निवासी थे। 70 करोड़ निवासी होने पर भी हिंसा नहीं थी। आज धन की अधिकता के लोभ में हिंसा बढ़ रही है। मैं बोलता हूँ कि अगर मांस बंद हो जाए बिकना जी, तो शराब बंद हो जाएगी। शराब बंद हो जाएगी तो 80% लोग गरीबी से ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल, पैसा बड़े लोगों के पास नहीं जाएगा, छोटों का पैसा छोटों के पास रहेगा। नशा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, व्यापार में लगेगा, पैसा बढ़ेगा। अहिंसा अल्टीमेटली व्यक्ति को ऊंचा पहुंचाती है, और ये अहिंसा ही सब कुछ है। परमाणु बम से कभी शांति नहीं मिलेगी। जब तक अहिंसा का अंतरंग में आपकी श्रद्धा नहीं आएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। महावीर स्वामी जी ने केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं बल्कि वचन और मन से होने वाली हिंसा के बारे में भी बताया है। तो हमारे दर्शकों को इस विषय में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दें ताकि वे अपने जीवन में पूर्ण रूप से अहिंसा को धारण कर सके। और अहिंसा के मापने के क्या मानदंड है? देखिए, जो भी अपन देखते हैं वो अधूरा है। जी, 3 चीजें अपने साथ चलती हैं, एक मन, एक वचन और एक शरीर। बिल्कुल, ये तीनों चीजें एट अ टाइम रहती हैं। इसी को सूत्र में कहा गया है काय वांग मनः कर्म योगा। तो मन वचन काय, इन तीनों की जो प्रवृत्तियां होती हैं, इससे सारी चीजें अपने साथ चलती हैं। आज मैं बोल रहा हूं, अगर मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूं तो आने वाला कल मेरा अच्छा होगा। अगर मैं अच्छे चिंतन का प्रयोग करता हूं, अच्छे मन का प्रयोग करता हूं, तो आने वाला कल मेरा अच्छा होगा। मैं अगर इस शरीर से अच्छी क्रियाएं करता हूं, चेष्टा करता हूं, तो मेरा आने वाला कल अच्छा होगा। तो ये नैतिकता है। भगवान महावीर स्वामी ने यद्यपि धर्म की बात कही है, लेकिन अगर अपन किसी को अन्य दृष्टि से देखते हैं तो अनेकांत से देखते हैं, तो ये नैतिकता है और यही धर्म है। तो अपने मन से किसी को चोट ना पहुंचे, अपने तन से किसी को चोट ना पहुंचे, अपने कभी चिंतन से ना पहुंचे। अपन ने सुना कि गांधी जी ने कहा कि 3 बंदर, बुरा ना बोले, बुरा ना देखे, बुरा ना सुने। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं दिल पर हाथ रखे कि तुम बुरा मत सोचो। तुम बुरा सोचना बंद कर दो तो ना तुम बुरा बोल पाओगे, ना बुरा देख पाओगे, ना बुरा सुन पाओगे। तो ये मन वचन का है। वचन से किसी को चोट नहीं लगे, हमारे चिंतन से, हमारी सोच से किसी को चोट न लगे। रावण अपने बीच में नहीं है, लेकिन जब कभी रावण दहन होता है, हजारों लाखों लोग जाकर के रावण दहन देखते हैं। हाँ हाँ मारो उसको, मारो, ऐसा बोलने से वो तो चला गया, लेकिन तुमने बोल करके अपने आप में एक पाप का वजन ले लिया। मैं तो कहता हूँ कि अगर रावण बोलता तो बोल देता कि मुझे आग लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आग वही लगाए जिसने किसी राम की सीता को ना देखा। तो वचन और मन ये दोनों आपको पाप के दलदल में ले जाने वाले हो जाते हैं। ऐसा। तो स्वामी जी जैसे मारो इसको मारो जैसे आपने बोला, तो ये शब्द भी यूज नहीं करने चाहिए। देखो, शब्दों का प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है। जी, अगर कोई डरावना चित्र आपको दिखाए तो आप डर जाते हो, ऐसी कोई अच्छा चित्र दिखाए तो पसंद हो जाते हो। कोई बुरे शब्द आपको कह दे तो बुरे लग जाते हैं, अच्छे शब्द कह दे तो अच्छे लग जाते हैं। तो ये चीज़ है, शब्द भी आपके अच्छा बुरा कर सकते हैं। द्रौपदी इतना सा नहीं कहती कि अंधे के तो अंधे होते हैं, तो कुछ होता ही नहीं होता है। शब्दों का भी बहुत बड़ा जाल है। शब्दों के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन शब्दों का कांटा जो घाव बनता है वो कभी भरता नहीं है। क्या आधुनिक विज्ञान और जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत में कोई संबंध है, यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें? देखिए, विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो विज्ञान कहता है कि अभी इतना खोजा है, आगे खोज जारी है। और जैन दर्शन कहता है कि सब रखा हुआ है, खोजा हुआ है, आप देख लें और समझ लें। जैन दर्शन कब से कहता है? हजारों लाखों साल पहले से कहता है
कि इस जम्बू द्वीप में जहाँ अपन रहते हैं इसको जम्बू द्वीप भी कहते हैं। तो इसमें 2 सूर्य हैं। अब विज्ञान कह रहा है कि गैलेक्सी के आगे और भी गैलेक्सी है, उसके आगे और भी दुनिया है, वो तो हम पहले से ही मानते हैं। मैं विज्ञान को एक सलाह देना चाहता हूँ कि देश के लिए वो बहुत सुंदर चीज़ प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैन दर्शन ने जो विज्ञान बताया है, इस विज्ञान को अगर रास्ता लेकर के चलते हैं तो बहुत लंबी खोज जल्दी हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि धर्म को प्रूव करने के लिए विज्ञान बना था और हम विज्ञान से धर्म को कभी प्रूव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, विज्ञान अपनी जगह है और वो धर्म के बाहर नहीं है, वो धर्म की चीज़ों को बता रहा है और उसको खोज के ला रहा है। अगर वो जैन दर्शन की खोजी हुई चीज़ों पर काम करेगा अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ जहाँ अपन रुके हुए यहाँ पर 12-15 कमरे हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई एक मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है तो आपको पूरे कमरे में ढूंढना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि 303 रूम में घूमिए तो ईजी हो जाएगा। अगर विज्ञान को हम बता देते कि यहाँ ये चीज़ें हैं तो आप उसी और खोज करेंगे तो चीज़ें जल्दी मिलेंगी और सटीक मिलेंगी। तो स्वामी जी हम चाहते हैं कि आप कुछ बिंदु हैं हमारे, तो उन पर आप प्रकाश डालें। तो मैं एक एक करके आपको बिंदु बताती हूँ। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि प्रकाश कभी कभी तरंगों की तरह और कभी कभी कणों की तरह व्यवहार करता है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। तो जैन दर्शन का अनेकांतवाद भी कहता है कि सत्य अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। कृपया आप इस बिंदु पर प्रकाश डालें थोड़ा। देखिए, जैन दर्शन कहता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो मैटर है। आपकी भाषा में, मेरी भाषा में पुद्गल है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो मैटर है। मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ये मेरा कमंडल है, ये मेरी बिछी है, ये माइक है। जो कुछ भी दिख रहा है पुद्गल है, इसमें जान नहीं है, ये नॉन लिविंग है। जो कुछ भी दिख रहा है, मैं जो दिख रहा हूँ ये शरीर दिख रहा है, मेरी आत्मा नहीं दिख रही। हाँ जी। कहते जब कोई चला गया, मृत्यु हो गई, बोले अच्छा आदमी था वो, अच्छा आदमी था वो, चला गया। अब अच्छा आदमी चला गया, बचा क्या है? शरीर नॉन लिविंग, उसको कहते हैं पुद्गल। तो ये तो पुद्गल कहते हैं उसको। तो जो पुद्गल है, जो लाइट दिख रही है पुद्गलिक है, पुद्गल है। जब 2 अच्छे परमाणु मिल जाए तो चिंगारी हो जाती है। एक वो चकमक के 2 पत्थर आते थे पहले, यूं बन फेंकते थे, उसमें से चिंगारी निकलती थी, आवाज आती थी। तो दोनों के सहयोग से वो आवाज आई है, चिंगारी निकली है, तो पुद्गल है। और ये पुद्गल के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। आप देखिए कि एक रेज ऐसी होती है जो सिर्फ शरीर की हड्डी देखती है, एक रेज ऐसी होती है जो हड्डी नहीं देखती, नसें देखती है, एक रेज ऐसी होती है जो सिर्फ आपके पेट का, शरीर का, आपको वो ब्लड का फ्लो देखेगी। तो अलग अलग रेजों का प्रयोग करते हैं। इसी को पुद्गल वर्गणाओं का खेल कहते हैं। जो अपन को दिखता है, लाइट स्कैटर भी होती है, इकट्ठी भी होती है। कभी कभी अपन को इंद्रधनुष दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ये सब पुद्गल का मेल है और इसी पुद्गल का खेल है। धीरे धीरे विज्ञान इस पर काम कर रहा है। काम करते करते विज्ञान इसमें एक दिन इतना आगे जाएगा कि ये विश्व के नाश का कारण बनेगा। कैसे नाश का कारण बनेगा? अभी बम बटके जा रहे हैं, आने वाले दौर में ध्वनि युद्ध होंगे। वहां से बहुत तेज ध्वनि आएगी, व्यक्ति के दिमाग को हिट करेगी, वहीं खत्म हो। और उसके आगे आने के बाद सिर्फ किरणों से युद्ध होगा। रेज, उसने वहां से एक रेज छोड़ी, यहाँ रेज लगी, व्यक्ति खत्म। क्योंकि पुद्गल की वर्गणाओं पर लोग अब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ आगे जाकर होगी, ध्वनि युद्ध होगा, रेज युद्ध होंगे और इससे विश्व की ओर और भी ज़्यादा हिंसा होगी। पुद्गल का प्रयोग सही किया जाए तो सही है। विज्ञान खोजे, बहुत खोजे, लेकिन साथ में उसको भी खोजे जो इन सबको रोक पाए। स्वामी जी, अगला बिंदु है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड अनेकांतवाद। तो आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत कहती है कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं होते, बल्कि पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो अनेकांतवाद भी यही कहता है कि सत्य एक हो सकता है, लेकिन उसे देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग हो सकता है। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत, मैं आइंस्टीन की बात करता हूँ कि आइंस्टीन ने बहुत सारी चीज़ें खोज के लाई हैं, बनाया कुछ नहीं। एक सेवफल पेड़ से नीचे गिरा, उन्होंने कहा कि ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो क्या उनके बोलने के पहले सेवफल नीचे नहीं गिर सकता? उन्होंने खोज के दे दी चीज़ें। और जैन दर्शन इसको बहुत पहले से ही कहते आया, पहले से ही पता था। और आइंस्टीन ने जाते जाते एक बात बोली थी कि अगर अगला जन्म होता है तो मैं जैन बनना चाहूँगा, क्योंकि उसकी खोज बाकी जिसने खोज की है। तो थ्योरी और रिलेटिविटी की मैं बात करता हूँ
जैन दर्शन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बात बोलता है, सापेक्षता का सिद्धांत। यानी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसको अपेक्षाकृत देखें, किसी न किसी अपेक्षा से देखें। इसको बहुत शॉर्ट में कहता हूँ कि मैं किसी का शिष्य हूँ, मैं किसी का गुरु भी हूँ, किसी ने मुझे जन्म दिया तो मैं उसकी अपेक्षा से पुत्र भी हूँ। आपकी बात करता हूँ, आप एक हैं, लेकिन एक होने पर भी आपके बहुत सारे, आपके अंदर अनेक गुण हैं, क्योंकि आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, बुआ भी हैं, मित्र भी हैं, किसी के शिष्य भी हो सकते हैं, किसी का जॉब करते हैं तो उसकी एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कोई आपके अंदर जॉब करता है तो आप उसके बॉस भी हो सकते हैं। तो इतने सारे गुण अकेले में हैं, ये अपेक्षाकृत है। एक पुत्री अपने पिता की अपेक्षा से बेटी ही है, बेटी भी नहीं है जी। या एक शब्द को बदल देने से बहुत कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, आप अपने पिता की अपेक्षा से बेटी ही हो कि बेटी भी हो, बेटी ही है, और पति की अपेक्षा से पत्नी ही है, की भी है, पत्नी भी है, पत्नी ही है। ही है। अगर पत्नी भी बोल देंगे तो फिर आपकी बहन का व्यवहार चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। अपने भाई की अपेक्षा से आप बहन ही हैं। बहन ही है जी। तो ये अनेकांत और सब अंतर है, लेकिन बहुत बड़ी बात है जी। यही अनेकांत है कि अपेक्षाकृत, किस अपेक्षा से आप कह रहे हैं, आपका जो कहने का नजरिया क्या है, इसी को अनेकांत कहते हैं। आपके लिए माइक है, दुकानदार के लिए एक कमोडिटी है। एक पेंसिल मैंने आपको दे दी तो आपके लिए वो बहुत बड़ा अनमोल उपहार हो गया, और अगर वो पेंसिल बाजार से मिल गई तो आपने परचेज किया। तो जो उसके पीछे भावनाएं, अपेक्षाएं लग जाती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर जैन दर्शन से बात करूं, सापेक्षता के सिद्धांत, किसी भी चीज को देखें, समझें अलग अलग नजरियों से, अलग अलग अपेक्षाओं से, तो आप उसके बारे में सही जान पाएंगे। आपके और मेरे बीच में मैं एक अंक लिखता हूं अभी, ये मैंने यहाँ पर 6 बनाया है, आपको क्या दिख रहा है? 9। मैंने बनाया क्या है? 6। कोई यहाँ सामने बैठा तो उसको दिख रहा है कि छोटे ऊ की मात्रा है, कोई इस तरफ बैठा तो उसको दिखेगा कि बड़े ऊ की मात्रा है। तो अपेक्षाकृत अगर अपन देखते हैं, हाँ। तो एक ही चीज बनी है। सही क्या है जिसने बनाया वो जानता है, बिल्कुल, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देख रहा है। ऐसे। यही सापेक्षता का सिद्धांत। स्वामी जी, हमारा अगला बिंदु है स्कोडेंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट एंड अनेकांतवाद। तो इस प्रयोग में जब तक हम बॉक्स खोलकर नहीं देखते, तब तक बिल्ली एक साथ जीवित भी है और मृत भी है। तो ये दोनों स्थितियों में रह सकती है। जैन दर्शन भी यही कहता है कि कोई भी वस्तु एक ही समय में एक से अधिक अवस्थाओं में रह सकता है। तो ये पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो क्या देख रहा है उसको। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न का आपका प्रारंभ होते ही मेरा मन उत्तर बाहर से ला ला करके दे रहा है, क्योंकि मुझे पहले से प्रश्न नहीं पता है, न मेरे पास कोई बुक है जिसको मैं पढ़ करके ऐसा एग्जाम देने आऊंगा। तो ये मन जो है, ये आपने बोला और ये चीजें करने लगा, इसको कहते हैं उपयोग। एक समय में उपयोग एक ही जगह रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। एक व्यक्ति कार चला रहा है, फोन में बात भी कर रहा है, इसी बीच में खाना भी खा रहा है, सब चीजें एक साथ चल रही हैं। पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया तो साइड भी दे रहा है, सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन सब में टाइम वेरिएशन है। जैसे एक पान के 100 पत्ते हैं, उन 100 पान के पत्तों को सुई से छेद दिया 1 सेकेंड में, तो दिखता है कि यार एक साथ छेद दिए, लेकिन उन स्लो मोशन में उस वीडियो को देखें अपन, तो एक एक पत्ते का क्रम से सुई अंदर गई है। तो ये उपयोग की बात है। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। उपयोग भिन्न भिन्न होता है, और वो जो उपयोग भिन्न भिन्न होता है उससे चीजें भिन्न भिन्न होती हैं। एक समय में अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और एक समय में बहुत सारी चीजों को करने के लिए आपको अपने उपयोग पर निर्भरता लाना पड़ेगी। तो एक साथ अपन उपयोग को बहुत सारी जगह घुमा सकते हैं, और बहुत सारी जगह उपयोग घुमाने के लिए आपको थोड़ी सा अपने आप को कंसंट्रेशन में लाना पड़ेगा, कर सकते हैं जी। तो हमारा अगला बिंदु है फजी लॉजिक एंड स्यादवाद। तो आधुनिक गणित और कंप्यूटर साइंस में फजी लॉजिक ये सिद्ध करता है कि सत्य केवल सही या गलत नहीं होता, तो बल्कि इसके बीच में कई स्थितियां हो सकती हैं। जैसे जैन दर्शन का स्यादवाद भी यही कहता है कि सत्य को काले और सफेद में नहीं बांटा जा सकता। तो इस पर देखिए, हर चीज की बहुत सारी अवस्थाएं हैं।
हमको जो दिखता है हम सच मान लेते हैं। सत्य और असत्य के बीच में बहुत सारी स्टेजेस हैं। हम साधु हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, एक साधु भगवान ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक माला फेर रहे हैं, एक बीमार है तो वो लेटे हुए हैं, चारों ही साधु हैं, लेकिन जो ध्यान कर रहे हैं उनकी सोल ज़्यादा प्योर है एट दैट टाइम, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जो दिखता है हम उसे सच मान बैठते हैं। अब बात देखिए, मेरी बात, एक घर में कुत्ता पला था और घर के मालिक का बेटा इतनी दौड़, छोटा सा था 6 महीने का, बहुत स्पीड से वो सीढ़ियों की ओर पहुंचा और वो सीढ़ियों से गिरने ही वाला था कि वो कुत्ता दौड़ के गया और उसने उसको पकड़ा कि कहीं नीचे ही ना गिर जाए छज्जे से, सीढ़ियों से, तो मर ही जाएगा, और उसने पकड़ के वापस खींच दिया और रख दिया। इसके बाद माता पिता आए, उन्होंने देखा कि इस कुत्ते ने मेरे बेटे को काट लिया है। ना वहाँ कैमरा था, कुत्ता बोल नहीं सकता था। कुत्ते ने देखा कि उसके हाथ पे 2 निशान तो पड़ ही गए काटने के। काटा नहीं था, काटने का नजरिया भी नहीं था, लेकिन वो दाग तो आ ही गया। उन्होंने उठा करके उस कुत्ते को शेल्टर में दे दिया। कुत्ता अपनी जगह सही था। बेटा अगर बता पाता तो बता देता कि सच क्या था। यही चीज़ है, जब हम सामने वाले के नज़रिए से देखते हैं तो हम सच को जान पाते हैं। सत्य और असत्य के बीच में बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसको खोजना और समझना हमारे नज़रिए के ऊपर आधारित है। अगला बिंदु हमारा हेसनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एंड सिद्धांत। तो अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि हम किसी कण की स्थिति और वेग को एक साथ सटीक रूप से नहीं जान सकते। जैन दर्शन का सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी भी वस्तु का एक निश्चित समय नहीं होता, बल्कि वह संदर्भ और दृष्टिकोण के अनुसार बदल जाता है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, स्यादवाद जो है वो कहता है कि अपेक्षा, चीज़ें बदलती रहती हैं और निरंतर बदलती रहती हैं। आप और हम यहाँ बैठे हैं, माना कि अपन लोग 20-20 साल की उम्र लेकर के बैठे थे, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो 20-20 साल की उम्र नहीं बचेगी, कम हो गई है। जितनी उम्र यहाँ लेकर के अपन आए के वो नहीं बची। एक व्यक्ति ने सेविंग करी, शेविंग करने के बाद उसने अपना ऑफिस चला गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि शेविंग करने के बाद बाल कब आएंगे? अगले दिन कि 6 घंटे बाद? बाल उसने बनाए हैं, उस बाल बनाने के ठीक बाद से ही उसके बाल उगना भी चालू हो गया। तो एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। स्यादवाद कहता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, अपेक्षाकृत देखें तो हैं और किसी अपेक्षा से देखें तो नहीं है। तो एक समय में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। स्वामी जी, व्यक्ति अपने भीतर क्षमा का भाव कैसे उत्पन्न कर सकता है? व्यक्ति अपने ऊपर क्षमा का भाव तभी उत्पन्न कर पाता है जब वो भगवान बनने का भाव लाता है। गुरुजी हमेशा हमसे एक बात कह रहे थे कि बेटा, जिसको भगवान बनना हो उसको एक बार इंसान बनना चाहिए। पहले एक बार इंसान बन जाओ, फिर तुम भगवान बन पाओगे। तो जो इंसान बनने वाली प्रक्रिया वो क्षमा है। जैसा आप खुद के लिए सोच रहे हो वैसा दूसरे के लिए भी तो सोचो। कभी आपसे गलती हो जाए तो अपन वकील बन जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं और साहब ऐसा था, और दूसरे से गलती बन जाए तो अपन जज बन जाते हैं कि हाउ कैन यू से दिस, इसका तो फैसला आज ही होना चाहिए। ये चीज़ है, क्षमा जो है वो सबसे सुंदर चीज़ है, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है। जो इंसान बनकर जिसके पास इंसानियत होगी वो क्षमा कर पाएगा। एक व्यक्ति की फोटो माना कि यहाँ सामने लगी है, तो वो ना बोल रही है ना वो सुन रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं चित्र की तरह, उनको कितने ही समझाओ समझ में नहीं आता। मेरा मानना है कि जब भी क्रोध आता है, क्षमा को आपको अपने अंदर धारण करना है, मौन लेना प्रारंभ करें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आपको अपने अंदर क्षमा चाहिए हो तो रिएक्शन तो तुरंत ना दें, थोड़ा रुक करके रिएक्शन दें। आपको पीछे कोई कार में जा रहा था, उसने हॉर्न बजाया, बहुत तेज गुस्सा आ गई कि बाहर निकल के इसको पीटते हैं। आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड रुक जाए। इतने में क्या होगा, चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। सब चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी, वो चीज़ निकल जाएगी। क्षमा जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आभूषण है, और क्षमा जो है वही मनुष्य की इंसानियत है। क्षमा को धारण करने के लिए मौन सर्वश्रेष्ठ उपाय।
या तो चीज़ों से दूर हो जाए या चीज़ों को दूर कर दे तो क्षमा बनी रहेगी। पर आजकल ज़्यादातर देखने में आता है कि जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती जा रही है और हाथों हाथ रिएक्शन करती है, या कोई धोखा हो गया या कोई भी किसी ने किसी को बोल दिया तो वो उसी समय ही रिएक्ट कर देते हैं, क्षमा तो सोच ही नहीं पाती। ये इसीलिए हो रहा है, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जो अपन को लग रहा है वो अकेला नहीं है, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक जो वो चीज़ें देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक आया कि एक पत्नी ने अपने पति को काट करके ड्रम में भर दिया। ये चीज़ें, मेरा मानना है कि ये चीज़ें बाहर नहीं आना चाहिए। लोगों को न्यू न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं। पहले इतनी कोई खबर नहीं आती थी कि टुकड़े करके रख दिए, अब वो इतनी खबरें क्यों आई, लोगों को आइडिया मिलते जा रहे हैं। कोई नाली में बहा रहा है, कोई जानवर को खिला रहा है, कोई ड्रम में रख रहा है, कोई जला करके शमशान में। तो ये चीज़ें बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर ही रह जाए। बच्चों को जो क्रोध और जो चीज़ें आ रही हैं या डिप्रेशन आ रहा है वो फ़ोन में देखते हैं चीज़ों को, उससे। दूसरा मुख्य कारण ये भोजन की अशुद्धि। आपने अपनी माँ को देखा होगा या दादी माँ नानी माँ को देखा होगा, वो कौन सी साड़ी पहन करके नहा करके गांव में अपने घर में जाती थी, बहुत शांति से भोजन करती थी, शांति से बनाती थी, फ्रिज नहीं होते थे, उतना ही बनता था जितना खाएंगे, बाकी गाय को जानवर को खिला देते थे। अब वो इतना बासा भोजन प्रिजर्वेटिव डल डल के इतना क्रोध आने लगा है व्यक्ति को कि व्यक्ति खुद को भूल चुका है। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, भोजन में अगर कंट्रोल करते हैं और जो चीज़ें अपन देख रहे हैं उसमें कंट्रोल करते हैं, दुनिया बहुत व्यवस्थित हो जाएगी। तो मैत्री, करुणा, प्रमोद, मध्यस्थता, इन भावनाओं को हम कैसे जागृत करें? देखिए, जो चार भावनाएं हैं इनको मैं चतुर भावना कहता हूँ। ये अपने जीवन में चतुरता लेती है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थता, ये सारे व्रतों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। जैसी परिस्थिति है वैसी भावना कर ले। मैं आपसे कहूँगा कि शांत हो जाओ तो आप बोलोगे मैं कब तक शांत रहूँ, सामने वाला मुझे पीट रहा है, मैं शांत हो जाऊँ। सामने वाला मेरे घर में डाका डाल रहा है, मेरे बच्ची को उठा के ले जा रहा है, मैं शांत कैसे हो जाऊँ? शांत होने का ये मतलब है कि अंदर से शांत हो जाए, कसाई ना करें, लेकिन बाहर का तो काम करेंगे। तो जैसी परिस्थिति हो वैसा काम करें। जितने लोग हैं दुनिया में सबसे मैत्री रखें, प्रीति रखें। फिर जब आप किसी को मिलो तो आपको उनके गुण अच्छे लगे, हाँ ये क्वालिटी है, तो आप प्रमोदित हो, अच्छा वेरी गुड। फिर आपको जब लगे कि यार दया वाला आदमी है, इसको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए करुणा रखें। कंडीशंस है ना, अपने अलग अलग सिचुएशंस हैं, और ये आदमी सुनता ही नहीं है तो मध्यस्थ हो जाए। जैसे किसी वाइफ का, किसी पत्नी का जो हस्बैंड है वो गुटखा खाता है, शराब पीता है, वो मानती नहीं है, बहुत समझा रही है, वो मानते ही नहीं है, मध्यस्थ हो जाए, समझाना बंद कर दें। कुछ दिन की बात और है, जब तक जिंदगी तब तक ही रहना है। किसी ने कहा कि 7 जन्म इसके साथ ही रहना है, ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये मध्यस्थता रहती, चलो ठीक है, जो होगा तो अच्छा है, भगवान ने कुछ अच्छा ही दिया है, इससे बुरा भी हो सकता था। शराब पी कर कम से कम सो तो गया, मुझे मार तो नहीं रहा है। गुटखा खा रहा है लेकिन कम से कम मुझे किसी को बेच तो नहीं रहा है, टुकड़े तो नहीं कर रहा है। तो ये मध्यस्थता आ जाती है। इन चार भावनाओं से आप अपने जीवन को स्पीडली चला सकते हैं, ऐसा समझ। तो क्या जैन धर्म तीर्थंकर भगवान या ईश्वर में विश्वास करते हैं स्वामी जी? भगवान और ईश्वर पर जिसने विश्वास नहीं किया वो भगवान बन ही नहीं सकता। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के टीचर के पास जाना पड़ेगा, आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस के टीचर के पास जाना पड़ेगा, आपको कोई वीडियो देखना है भोजन बनाने संबंधित तो वो भोजन बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा। जिसको भगवान बनना है उसको भगवान पर श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। लेकिन भगवान थे, वो मोक्ष चले गए, भगवान वर्तमान में हैं, मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान बनूंगा। भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। अन्य दर्शन क्या कहता है कि तुम भगवान के भक्त बन के भगवान की सेवा करो, कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान बनो। जैन दर्शन कहता है कि तुम भगवान बनोगे, लेकिन भगवान बनने के पहले भगवान पर आस्था करो। भगवान पर आस्था नहीं करोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे, क्योंकि जिसके जैसा बनना है उसकी तरफ आकर्षण और वैसा रुझान तो या उसके प्रति श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी। कर्म का सिद्धांत, स्वामी जी कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि कर्म सिद्धांत के बारे में जैन दर्शन का क्या मत है? देखिए, आप ये समझ लीजिए, कर्म सिद्धांत जैन दर्शन के प्राण हैं। जैनों के प्राण अगर कोई है तो उसका नाम है कर्म सिद्धांत। जो जस कर रही सो तस फल चाखा, ये तुलसी जी की पंक्तियां हैं।
कि जो जैसा करेगा उसको वैसा कर्म भोगना पड़ेगा। और यही जैन दर्शन कहता है कि भगवान कुछ नहीं करते, करते होते अगर तो प्रभु राम सीता को रावण के यहाँ नहीं छोड़ते, अथवा ला करके जंगल नहीं छोड़ते। जिसको लड़ झगड़ के लाए हैं उसी को जंगल छोड़ दिया। ये कर्म था सीता जी का। राम भी मानते हैं कि कर्म सिद्धांत कुछ होता है, जैसा अपन कर रहे हैं वैसा ही आपको विथ इंटरेस्ट आगे मिलेगा। यही कर्म सिद्धांत है। और मेरी प्रत्येक पंक्ति भगवान महावीर स्वामी और ऋषभ देव श्री राम क्यों ना हो, उनके पग पग कर उपदेश यही कहता है कि कर्म सिद्धांत होता है। एक बच्चा, एक बहुत बड़ी मल्टी है, 14 माले की मल्टी है, उसमें नीचे गरीब रहता है चौकीदार, उसके पास रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी है। सेम टाइम पर सेम डेट पर एक बच्चा पैदा हुआ उस झोपड़ी वाले के यहाँ, उसी टाइम पर एक बच्चा पैदा हुआ उसी ऊपर घर पर, सेम स्थान है, वेन्यू है, जगह एक ही है, क्षेत्र एक है, लेकिन देखो अब अलग अलग क्या हो गया। वो गरीब क्या है, वो पैदा होती करोड़पति और ये पैदा होती गरीब। वो जिंदगी में जितने जूते पहन लेगा गरीब का बच्चा उतना जिंदगी में खाना नहीं खा पाएगा। ये क्या है, कर्म सिद्धांत है। छोटे से 2 महीने के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। मैं सोच रहा था कि क्या हो गया, उसने क्या खा लिया, माँ के दूध के अलावा उसने क्या पिया था, कुछ नहीं, लेकिन वो पूर्वकृत कर्म था। कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, करतुति से ही हमारा कर्म सिद्धांत चलता है। मैंने एक पुस्तक लिखी थी कर्म रहस्य, कभी आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि ये चीज़ें करने से ये चीज़ें होती है। आप खटाई ज़्यादा खा लेंगे तो सर्दी हो जाएगी, आप दूसरे की बुराई ज़्यादा कर लेंगे तो आपके अंदर भी बुराई हो जाएगी। यही कर्म सिद्धांत है। स्वामी जी, हम कुछ शब्द बोलेंगे जिनका उत्तर आप संक्षेप में देने की कृपा करें। जो आज की न्यू जनरेशन है और हमारे जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे, वो ट्रेंड बन गया है एक रील देखने का जल्दी जल्दी, तो वो पेशेंस थोड़ा कम हो गया है लोगों में, तो वो ज़्यादा लंबे देख नहीं पाते। तो मैं चाह रही हूँ कि छोटे छोटे जो है वो वीडियोस भी हमारे आए और जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो भी उसको धारण कर सके, देख सके अच्छे से। तो मैं पूछना चाहूँगी कैवल्य या कैवलिन के बारे में। देखिए, केवल यानी सुप्रीम पावर, सुप्रीम ज्ञान। जैसे जैसे अपना ज्ञान प्योर होता जाता है वो केवल्य ज्ञान कहलाता है। जिसके पास वो केवल्य ज्ञान हो वो केवली बन जाता है। उस केवल ज्ञान तक जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, त्याग, तपस्या, ध्यान, आत्मलीनता, लोगों से दूर रहना पड़ता है। और जो ऐसा कर लेता है उसको केवल ज्ञान हो जाता है। अभी मेरे पास जो ज्ञान है वो मति श्रुत है। जिस दिन मैं बैठ कर के प्योर सोल की ओर जाऊंगा केवल ज्ञान मिलेगा। ये केवल ज्ञान परमात्मा को होता है या परमात्मा जो बन चुके होते हैं उनके पास होता है। अपरिग्रह के बारे में क्या बोलेंगे? परिग्रह का मतलब ये होता है कि भार, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि कोई भार नहीं। आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पिच्ची है जिसको मार्जिन करके मैं चलता हूँ, कोई जीव ना मर जाए। एक कमंडलू है, शुद्धि आदि के लिए, हाथ पैर धोने के लिए मैं लगता हूँ, और ये चिटाई बैठने के लिए, दैट्स ऑल। कोई परिग्रह नहीं है। जितनी चीज़ें आपके पास होंगी उतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, अनलिमिटेड होना है, परमात्मा बनना है तो आज आपको लिमिटेड होना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी लाइफ में उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहेगा। यही परिग्रह और अपरिग्रह है। कम चीज़ें रखेंगे तो ज़्यादा दूर तक आप चल पाएंगे। अस्तेय, देखिए, अस्तेय का अर्थ होता है कि अचौर्य। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो जाए व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जब व्यक्ति का किसी चीज़ पर आकर्षण होता है तो चुराने का मन करता है। वो भूल जाता है कि चुरा रहा हूँ आज, लेकिन भोगना पड़ेगा आगे। चोरी करके वर्तमान में स्वयं की आत्मा को दुख देता है और अगले जन्म में व्यक्ति स्वयं भोगता है। तो किसी की चीज़ को बिना उसकी अनुमति के उठाना, अगर कोई 10 का सिक्का भी पड़ा मिल गया आपने उठा के रख लिया तो ये भी चोरी हो गई। तो अस्तेय की ओर आना चाहिए कि हमें चोरी नहीं करना है, जो हमारी चीज़ है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। ये अस्तेय। निर्ग्रंथ के बारे में स्वामी जी बताएं। देखिए, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है सारे विकल्पों से रहित। एक दूसरी चीज, सारे परिग्रह ने सारी बर्डन से रहित। न कोई संस्था, न कोई प्रॉपर्टी, न कोई असेट्स, न कोई लाइबिलिटी। तीसरी बात निर्ग्रंथता की होती है
जब वो सुप्रीमतम है, सुप्रीम की ओर जाती है, कपड़े भी नहीं रखना। मुझे 13 साल हो गए निर्गंत बने, यानी निर्गंत थे ना बिना कपड़े के, नागा साधु। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बिना कपड़े क्यों, क्योंकि मेरे मन में कोई विकार नहीं है। यही चीज़ है निर्गंता, यानी नग्न रहना, लेकिन बिना कपड़े के ही नहीं, बिना वासनाओं के, बिना किसी काम आदि के विकार के, वो निर्गंता कहलाते। हम अक्सर जय जिनेंद्र सुनते हैं, तो जैन दर्शन में जिन का क्या अर्थ है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो जिन, अथवा जो आपको भगवान बनने का, जिनेंद्र बनने का, इंद्रियों को जीतने का रास्ता बता रहे वो जिन। तो जय जिनेंद्र का ये कहते हैं कि जय जिनेंद्र है ना, जिनेंद्र भगवान की जय हो। पहले को लोग कहते थे जोहार, जोहार मतलब नमस्कार, प्रणाम। तो जो जोहार शब्द का प्रयोग था वो नमस्कार में था, और ताकि अपन उसको अच्छा कर पाएं, अगर कोई हिंदू मिलता है तो कहता है जय श्री राम, जैन मिलता है जय जिनेंद्र। तो ये भगवान का नाम भी भूल जाता है और अपन किसी का अभिवादन भी कर लेते हैं। पंचशील व्रत, क्या आप हमारे दर्शकों को पंचशील व्रत के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जो पंचशील व्रत है, या इनको पंचशील सिद्धांत कहते हैं, जो आपने भी स्टार्टिंग में पूछा था, अहिंसा। जी, अहिंसा पहला पंचशील सिद्धांत है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करना, झूठ कभी नहीं बोलना, सत्य के पक्ष में रहना, चोरी कभी नहीं करना, जो है उस पर संतुष्ट रहना, अपनी मेहनत से जो प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है। तीसरा है अपरिग्रह, किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं लेके चलना, जिसने में जिंदगी चल रही है वो पर्याप्त है, जिससे आपकी साधना भंग हो रही है वो पर्याप्त नहीं है, वही अपरिग्रह। और पांचवा सील का सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों को वश में करना, और दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं जो हमारी उम्र की हैं उनको बहन देखना, जो छोटी है उनको बेटी देखना, जो बड़ी है उनको माँ की दृष्टि से देखना, ये पंचशील सिद्धांत है। महावीर स्वामी जी की 12 भावनाएं, आप उन 12 भावनाओं पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जैन दर्शन में बहुत सारी भावनाओं का प्रचार है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भावना चलती है। तीर्थंकर वो बनती है जो तीर्थंकर भावना पाते हैं। ये जो 12 भावना है, इनका एक और नाम है वैराग्य भावना, जो आपके अंदर वैराग उत्पन्न कर दे, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त कर दे, वो होती है 12 भावना। अनित्य, उस समय ये सोचते हैं कि जो कुछ भी संसार में वो अनित्य है। ये जो रूप दिख रहा है ये भी अनित्य है, शरीर दिख रहा है ये भी अनित्य है, धन संपत्ति सब अनित्य है, ये अनित्य भावना। ऐसे ही क्रम क्रम से 12 भावना है। अशरण भावना, कि किसी की भी शरण काम नहीं आएगी, तू ही तेरी शरण है। एकत्व भावना, कि बस एकत्व का चिंतन कर, तू अकेला आया था अकेला जाएगा। अध्रुव, असरण, एकत्व। और इसके बाद आगे चलते धर्म भावना, बोधि दुर्लभ भावना, तत्व भावना, आश्रव भावना, बंध भावना। इन जो शब्द मैं कह रहा हूँ, इन्हीं का चिंतन करना, जो शब्द दिए हैं इनका चिंतन करना है। 12 भावनाएं हैं, और जो 12 भावना भाता है संसार शरीर भोग से विरक्त हो जाता है। जी स्वामी जी, अंत में आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि महावीर स्वामी जी ने संघ के कौन कौन से नियम निर्धारित किए थे, जैसे भिक्षुणी संघ का निर्माण, और किसी गांव में 1 माह से अधिक नहीं रुकने का जो नियम बनाया था, वो तो इन नियमों के पीछे क्या कारण थे? देखिए, भगवान महावीर स्वामी ने वो नियम बताए थे ताकि साधु अपनी साधुता में रह पाए। भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से, जो आपको मैंने बताया, उस केवल ज्ञान से जान के सब कुछ बताया कि ज़्यादा देर तक पानी एक जगह रहेगा तो कीचड़ रह जाएगा, काई बन जाएगा। ऐसे साधु एक जगह तक रहेगा तो व्यक्ति से राग द्वेष हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक श्रावक ने साधु का चातुर्मास कराया और उनसे कहा कि रुकिए। चातुर्मास हो गया, 4 महीने रुक गए। उसके बाद भी उसने निवेदन किया कि रुकिए, रुके रहे। और एक दिन उस जिसने रोका था उसके घर में घोड़ा चोरी हो गया, और साधु सुबह टहलने के लिए, जंगल के लिए, शौच के लिए, दैनिक क्रिया के लिए जाते थे। तो उन्होंने देखा कि वो जो घोड़ा है वो वहीं बंधा हुआ है जंगल में, उसको बोल तो पानी रहते हो। तो उन्होंने क्या किया, अपना कमंडल वहीं छोड़ाए और उससे कहता है वो मेरा कमंडल वहीं छूट गया, ले आ। तो कमंडल जब लाए तो उसने देखा कि घोड़ा ही बंधा है, तो घोड़ा भी ले आया और वो साधु से कहता अब आप जाइए। साधु कहते मैंने तुम्हारा उपकार किया है। बोले उपकार तो ठीक है, अब आपको मुझसे राग हो गया, अब आप जाइए। ज़्यादा देर एक जगह तक रहेंगे तो साधु
तो एक दूसरे पर राग द्वेष होगा और जिस चीज़ को छोड़ के आए वहीं जाना पड़ेगा। महावीर स्वामी ने अपने व्रतों की और अहिंसा की रक्षा के लिए सब चीज़ें बताई हैं। उन्होंने किसी भी पंथ का कोई निर्माण नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक उपदेश दिया कि पांचशील सिद्धांत को पालो, अहिंसा का जीवन जियो, निर्जंत वेश रखो, वीतरागता की उपासना करो, दिन में एक बार भोजन और उसी समय पानी पर्याप्त है, पैदल चलो, इन बालों को हाथ से केस लॉन्च करके खींच के निकालो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। ये भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। लेकिन बीच बीच में चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं और ये पंथ बनते रहते हैं। उन्होंने भिक्षुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए नियम बताए और जो इनका फॉलो करता है, जो इन नियमों में जीता है, वो अपने आप में बहुत ऊंचा हो जाता है। जो इन नियमों में नहीं जी पाता है वो कहीं ना कहीं पाप के पंख में लिप्त हो जाता है। तो स्वामी जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे कि महावीर जयंती आ रही है, तो इस उपलक्ष्य में आप अपना कोई मैसेज पूरी दुनिया को यदि कोई देना चाहते हैं आप, तो जैसे कोई सीख मिले। महावीर जयंती भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव का दिन है। यद्यपि उनको जन्म उत्सव से कोई मतलब नहीं, वो तो भगवान बन चुके हैं, लेकिन जिन्होंने हमें रास्ता बताया है, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं, उनका गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा कहते कहावत है कि जी के राज में रही हो, ऊ की वैसी कही हो, ऊँट बलैया ले गई हाजू हाजू कही हो। कि जिसके राज में रहो कम से कम उसका तो नाम लो, उसको तो प्रणाम करो। तो भगवान महावीर स्वामी आज हमारे लिए, उन्होंने दर्शन बताया, उन्होंने पथ बताया है, उनकी जयंती है। मेरा मानना है कि जैनों को उस दिन दुकान बंद करके पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ जिस भी प्रकार से छोटा गांव हो, बड़ा शहर हो, तो महावीर जयंती मनाई जा रही है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या पता अगर तुम्हारे बाहर रोड में आने से एक अच्छी प्रभावना हो, कम से कम आपके जैनों को एकत्व लगे। मैं जैनों से एक बात कहता हूँ, आज के इस दौर में जिसके सर ज़्यादा हैं उसकी बात सुनी जाती है। इस बार महावीर जयंती में अपने सरों को दिखाएं कि हम कितने हैं। इसके साथ साथ अहिंसात्मक रूप से ही जैसे हमेशा रैलियाँ निकालें और जितना हो सके अपनी उस रैली में लोगों को ये बताएं कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत क्या थे। रैली निकाल करके, बैंड बजा करके, कुछ खा पी करके रैली नहीं निकाली जाती। उस रैली का मोटिव होता है कि लोगों तक मैसेज पहुँचे। तो अलग अलग झांकियों से, अलग अलग संदेशों से अपन लोगों को प्रेरित करें और भगवान महावीर स्वामी की जयंती आपके जीवन में दिन जयंती बने। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। ये साक्षात्कार जो है आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और जैन दर्शन में रुचि रखने वालों के लिए एक अत्यंत ज्ञानवर्धक चर्चा रहेगी। तो धन्यवाद स्वामी जी, जिस तरह से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, तो निश्चित ही आज की पीढ़ी और सभी सुनने वाले जो लोग हैं वो बहुत लाभ लेंगे इस चीज़ से और बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही आप भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को देश के लिए बताते रहें। धर्म जितना ऊंचा उठेगा देश भी उतना ऊंचा उठेगा। धर्म कोई देश से हटके नहीं है। अगर देश की रक्षा करना है तो धर्म की रक्षा आवश्यक है, धर्म की रक्षा करना है तो देश की रक्षा आवश्यक है। इसी प्रकार आप धर्म का और देश का प्रचार करें और फिर कभी लगे कि कोई ऐसा विषय है जो देश तक पहुंचाना है तो आप पुनः आमंत्रित हैं। सब भाषण। आज हमने जैन मुनि श्री आदित्य सागर जी से वार्तालाप की। उन्होंने हमें जैन संप्रदाय के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में बहुत अच्छी सीख दी है, जिससे हम उनसे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। उनकी जो बातें हैं वो हमारे जीवन में योगदान देंगी अच्छा इंसान बनने के लिए। धन्यवाद।